उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में हम इस वक्त बख्शी का तालाब के इटौंजा क्षेत्र में मौजूद हैं। हम यहाँ के तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। हालांकि गांव में घुसते ही हमें नज़र आ गया कि जल भराव की समस्या तो है यहाँ पे। तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। दादा, इटौंजा का कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा गाँव लगता है? सुभाष नगर गांव पंचायत चांदपुर खानीपुर का मजरा है। और आपके गाँव में घुसते ही हमें नज़र आ गया कि यहाँ पे जल भराव की समस्या बड़ी विकट है। हाँ, टाउन एरिया द्वारा पानी छोड़ा जाता है, जल भराव इसे ज़्यादा हो जाते हैं। ये कब से हो रहा है ऐसा? ये एक बार तो हमने हटवा दिया था, दोबारा आज फिर डाल दी। और इसके पहले एसडीएम साहब आ रहे हैं पिछले साल, तो कहना ओवरफ्लो पानी बहेगा जहाँ जहाँ बहा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। कुल मिला के आपने अपनी समस्या बताई, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। प्रदेश में 2022 का चुनाव एक बार फिर नज़दीक आ रहा है। आपके क्षेत्र में जो आपके क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने कितना काम किया? अरे काम हम पता नहीं कहाँ करी नहीं है, हमारे पंचायत गाँव में तो कुछ भगा नहीं। कभी हालचाल लेने आते हैं कि नहीं? नहीं, ये आदमी खत्म हुई करा तब आ रहे हैं, जब ये बूढ़ी करा कोई खत्म हो गया तब आए थे? हाँ, जो पानी कितना समय हो गया? अरे अभी 1.5-2 महीना भाई हुई है, 2-2.5 महीना भाई, जो आदमी आसाराम बूढ़ गए तब आ रहे हैं। अच्छा, तमाम लोग और भी हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरकार कह रही है कि लगातार सबका साथ सबका विकास हुआ है। आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है? पहले की स्थिति क्या थी, अब भी वैसे ही, पहले भी वैसे था। जल भराव की समस्या तो नजर आ रही है, इसके साथ साथ और कौन सी समस्या है क्षेत्र में आपके? और कोई समस्या नहीं, सबसे ज्यादा मतलब मेन पानी है। ये पानी बंद करवा दीजिए बस। इसके लिए कभी आप लोग ने बात करने की कोशिश की ऊपर? हाँ, बात करने की कोशिश की। एक बार डाले थे यहाँ पाइप, तो हम लोग गए थे वहाँ की पाइप हटवा देंगे, नोच ओच के डाल देंगे इधर उधर, लेकिन वहाँ से सब लोग मतलब गाली गलौज करने लगे और रपटा दिया हमको। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव नजदीक आ रहा है प्रदेश में, एक बार फिर से आपके जो क्षेत्र के विधायक है, कभी आप लोग का हालचाल सुन लेने आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बताइए, खाना कैसे बनाती हैं किचन में? गैस पे बनाती हैं, चूल्हे पर बनाती हैं? हाँ, गैस पे बनाते हैं। गैस पे बनाती हैं। बिजली आपके क्षेत्र में कितना आती है? बिजली आती बराबर। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, लाभ मिल रहा है, मतलब लाइट आती है। लाइट आती है? हाँ, लाइट आती है बराबर। कुल मिला के तमाम और कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, ये बताइए कि खाना कैसे बनाती हैं आप? गैस से बनाती हैं, चूल्हे पे बनाती हैं? अरे भैया, जस होता है तस बना ली। गैस सुविधा हो तो गैस बनाई, चूल्हे सुविधा हो चूल्हे बनाई। मतलब मल्टीपर्पज काम चलता है बस। गरीब बस्ती है भैया, यहाँ गरीब बस्ती है। रोजगार के कितने यहाँ पे साधन है? रोजगार के कोई साधन नहीं है, रोजगार के कोई साधन ही नहीं है। गरीबे के कोई खबरें नहीं ले। सरकार कहती है गरीबों के लिए बड़ी योजनाएं ला रही है, जो आप लोग तक पहुंच रही है। मुफ्त राशन मिल हम रहा है लोग तो बैठे हैं। हाँ, मुफ्त राशन मिल रहा है, तो का खाली रस नहीं खा लिया भाई? उसके साथ और तो कुछ। आपके क्षेत्र में कौन कौन से नेता हैं जो काम करते हैं आपके हिसाब से? कौन नेता यहाँ कोई देखो नहीं आओ तो खत्म भय रहा, तो वह नेता आए रहा है। नहीं, अभी जब हम आपके गांव की तरफ आ रहे थे, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा था, बड़े नेताओं की फोटो लगी थी उसमें। भैया तो कोई आता है यहाँ तक? यहाँ कोई ना होती, यहाँ को है। सुभाष नगर में आप देखो, एक को बैनर पोस्टर देखो। बैनर पोस्टर तो कई लगे, नेता आते हैं कि नहीं? तो यहाँ नेता होता भैया, नहीं हो तो बड़े बड़े वहाँ कहूँ आवत हुई हैं, यहाँ कोई नहीं आवत है। भैया, आप बताइए क्या क्या समस्या है क्षेत्र में? और क्षेत्र यही समस्या है, बेरोजगार लोग हैं और घर में किसी के खाने को है, किसी को नहीं है, किसी को मजदूरी लगती है, किसी को नहीं लगती है। मतलब गाँव के ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं और सभी मजदूरी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, या वो मजदूरी करें या अपने बच्चों को बचाएं, क्या करें बताओ? वो अभी तो कोरोना की वजह से बहुत लंबे समय तक चारों तरफ बंदी थी। कैसे आप लोग ने अपना जीवन चलाया है? जैसे था वैसे चल रहा था। जिसके पास है, किसी उनके घर से लिया या उनके घर से ले लिया, बेचारे मांग जांच के अपना घर चला रहे थे। कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम आपका? राज। क्या करते हैं आप? मंजूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी वाड़ी एकदम टाइम से मिलती है कि नहीं? किसी दिन मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती है। ऐसा भी होता है? ये बताइए, आपके गांव में क्या क्या दिक्कत है आपके साथ? पानी है, बंद करा दीजिए, यही दिक्कत है। और भी दिक्कत है भी, मतलब और जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप तक पहुंच रहा है? भैया, क्या नाम आपका? क्या नाम? रिंकू। रिंकू जी, ये बताइए कि क्या क्या दिक्कत आती है आपके गांव में? जल भराव को छोड़ दीजिए और बताइए, बिजली समय से आती है? बाकी बिजली हर चीज आने की समय से आती है। शौचालय घर में हर गांव हर चीज है। बना है? हाँ, हर चीज है। मतलब बाकी व्यवस्थाओं का तो बाकी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? खाली राशन पानी आने की, हर चीज आने की, टाइम से आने की मिलता है कोटे पे, हर चीज आने की और सब सुविधा है भाई। बस खाली। माता जी, ये बताइए कि खाना कैसे बनाती हैं? चूल्हे बनाती हैं, गैस पे? चूल्हे बनाते, गैसों बनाती। अच्छा, आप भी चूल्हे और गैस दोनों पे बनाती हैं? हाँ, दोनों बनाती। ये बताइए, बड़ी समस्या आप लोग को, चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी किसको वोट देंगे, सोचा? अरे वोट जिसका क्या बता रही अम्मा?
जब भैया जी कोई यहाँ सुनते नहीं तो समझ में की का दे। तो आपके हिसाब से भाजपा सरकार है, एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है, क्या भाजपा को आप पसंद करती हैं या फिर आपकी किसी और को मौका देंगी? अब हम कहाँ बताई, जब कोई इतना सुविधा मिले, लड़का में नहीं मंजूरी करे जाती हैं, शाम का लावत कोई दिन लगी कोई दिन नहीं लगी, कहीं चूल्हे पर कहीं गैस पर, जब पैसा नहीं हो तो चूल्हे पर लकड़ी बाल के। अब बताओ का करी, किसे कहे? अधिकारी लोग आवत हैं, कहाँ जाते हैं, कहीं के कहे उनसे कहो किसे कहा जाए? हम जैसे आप आओ कहो उनसे कहो, अब उनका जानित नहीं तो किसे कहा जाए? हम सब गरीब, यहाँ गरीब बस्ती है, न खेती न बाड़ी, किसी पर नौकरी नहीं है, न खेती है न नौकरी न कोई रोजगार है। इधर छोटी छोटी दो एक गुमटी धरे हैं, इमें देखो दुकानों में कहूँ सौदा है, पैसा हो तो सौदा हो। कुल मिला के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि भले ही सरकार की ओर से कितने भी दावे किए जाएं, आला अधिकारी जो हैं या फिर जो क्षेत्रीय विधायक है वो कभी कदार ही इनकी सुध लेने यहाँ पे आते हैं। इनका कहना है कि भले ही गांव में हर घर में शौचालय बनवा दिया गया हो, बिजली समय से दी जा रही हो, लेकिन जल भराव की जो समस्या है उस वजह से जो गाँव के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नंगे पैर इन जगहों पर घूमते नजर आते हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि जो पानी रिस रहा है ये गंदा पानी है। इनका कहना है कि पिछले कई सालों से यही हाल है, जिसको लेकर इन्होंने कई बार प्रयास भी किया कि इसके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए प्रशासन द्वारा, लेकिन इनकी कहीं भी सुनी नहीं गई। इनका कहना है कि एक बार फिर से चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में अगर इनकी समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो ये सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। सूरज के साथ हम पांडे, LP न्यूज़, बख्शी तालाब।